खोल दे पंख मेरे कहता है ये परिंदा। खोल दे पंख मेरे कहता है ये परिंदा। अभी और उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरे कहता है ये परिंदा। अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी। जमी नहीं है मंजिल मेरी। अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ और आप सभी का जेपी वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज है 28 मई और आज के दिन हमारे मुस्लिम भाइयों का एक बहुत ही अच्छा त्यौहार है जिसको बकरीद के नाम से जानते हैं। तो हम सभी अपने मुस्लिम भाइयों को इस जेपी वर्ल्ड एजुकेशन चैनल की ओर से बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देता हूँ। और त्यौहार, दोस्तों, त्यौहार जो चीज़ें होती हैं वो आपसी सौहार्द के लिए बनाया गया है। वो एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति प्रेम व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए त्यौहार बनाया जाता है। हो सकता है कि इंसान वर्षों से आपस में बात न करते हों, लेकिन त्यौहार ऐसा चीज है जिस पर एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना जागृत होती है। ये होता है कि चलिए आज तो त्यौहार है, आज तो हम आपस में गले मिले, आज तो आपसी सौहार्द को बनाए रखें। इसलिए सभी धर्मों में समय समय पर त्यौहार को रखा गया है और उसके हिसाब से मनाया जाता है। तो एक बार और इस जेपी वर्ल्ड एजुकेशन चैनल की ओर से आप सभी को बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम आपको क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ाया जाएगा। त्रिकोणमिति का बेसमेंट क्या है, त्रिकोणमिति का हमारे मानव जीवन में उपयोग क्या है। लोग कहते हैं कि ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, ये पता न कहाँ से आ गया है और इसका उपयोग क्या है समझ में नहीं आता। तो हम इसी उपयोग के बारे में पढ़ेंगे कि ये त्रिकोणमिति क्या है और किसी त्रिभुज में अगर एक कोण, एक भुजा दिया गया हो तो दूसरी भुजा कैसे ज्ञात करेंगे। एक हवाई जहाज अगर 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही तो यहाँ से वहां तक जाने में अगर एंगल हमको पता चले तो ये पता कर सकते हैं कितने सेकेंड में यहाँ से वहां तक गई। अगर हम नीचे हैं और किसी 2 मंजिला इमारत पर कोई इंसान बैठा हुआ है, टावर पर बैठा हुआ है, तो हम एंगल ऑफ इलेवेशन यानी उन्नयन कोण से उसकी हाइट भी हम पता कर सकते हैं कि कितना उसका हाइट होगा। सिर्फ हमको बेस और एंगल पता होगा। तो इसका बहुत सारा उपयोग है, लोग सिर्फ समझ नहीं पाते हैं, नहीं तो मैथ के एक एक चैप्टर का उनके जीवन में उपयोग है, बस समझने की बात है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट राइट नाउ। ये देखिए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का अर्थ हम आपको समझा दे रहे हैं। त्रिकोणमिति का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो त्रि होगा प्लस कोण होगा प्लस मिति होगा। त्रि का मतलब 3 होता है, कोण का मतलब कोण होता है, मिति का मतलब माप होता है। यानी 3 कोणों की माप ज्ञात करने के लिए जो हमारा त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज के पूरे सिस्टम को हम पढ़ेंगे कि त्रिभुज का जो समकोण त्रिभुज है उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, उस समकोण त्रिभुज के एक भुजा एक कोण दिया रहेगा तो दूसरी भुजा कैसे ज्ञात करेंगे। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय में 2 भुजाएं दी गई रहती हैं तो तीसरी भुजा ज्ञात करते हैं, लेकिन इसमें केवल और केवल एक भुजा दिया गया हो, एक कोण दिया गया हो तो हम दूसरी भुजा आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। ओके,
तो इस त्रिकोणमिति में तीन कोणों से बने हुए त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज की विशेषताओं और उनके नियमों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ओके, तो हिंदी में तो ये हो गया। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री में इसको भी अगर हम कई पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ट्राई होगा प्लस नो होगा प्लस मेट्री होगा। ट्राई मतलब तीन होता है ये ऑलरेडी, मोनो डाई ट्राई हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एग्नो मतलब एंगल हो जाएगा और मेट्रिक का मतलब मेजरमेंट से हो जाएगा, यानी इसमें भी तीन कोण की माप को ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक, और त्रिकोणमिति में केवल और केवल हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? केवल और केवल समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज नहीं है, सब काम खत्म है। हम दूसरे त्रिभुज के बारे में इस त्रिकोणमिति में नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज पर ही आधारित हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर है वो ये इसके अनुप्रयोग वाला जो चैप्टर है वो भी इसी बेस पर है। ओके, तो इस समकोण त्रिभुज में थोड़ा सा हम और चर्चा कर लेते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज अगर देखा जाए, समकोण त्रिभुज देखा जाए तो समकोण त्रिभुज कई प्रकार में हम ले सकते हैं। एक हमने ये समकोण त्रिभुज बनाया ABC, ठीक है। एक दूसरा समकोण त्रिभुज हमने इस तरह बना दिया PQR। समकोण त्रिभुज एक जगह आपको देना है। एक और हमने बना दिया इस तरह, यहाँ पर हमने 90 दे दिया और इसको लिख दिया XYZ। ओके, ठीक है। अब इसमें अगर देखा जाए तो AB क्या है, इसमें यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज ABC में, यहाँ पर त्रिभुज PQR में, और यहाँ पर त्रिभुज XYZ में। ओके, अगर त्रिभुज ABC में देखा जाए तो AB को हम लोग आधार बोलते हैं। AB को हम लोग क्या बोलते हैं? AB को आधार बोलते हैं, यानी इसी को हम बेस बोलते हैं। ओके, नॉर्मली में हम तो यही पढ़ेंगे। ठीक, AC ये AC जो है AC, इसको हम लंब बोलते हैं, लंब। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो ये BC हो गया, BC को हम लोग कर्ण बोलते हैं, कर्ण, यानी इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक, तो इसमें तो ये आधार हो गया, ये हो गया लंब, और ये हो गया कर्ण। सिंपल में है तो हमने बता दी। लेकिन अगर इस PQR की बात करें तो इसमें कौन लंब होगा, कौन कर्ण होगा, कौन आधार होगा, ये कंफ्यूजन हमको देखने को मिलेगा। ठीक, तो देखिए एक चीज याद रखिए कि 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कर्ण कहते हैं। 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। और अगर देखा जाए तो थीटा, अगर थीटा यहां पर ले लेते हैं, थीटा यहां पर, थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है। थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है। तो देखिए, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो तीसरी जो बची हुई भुजा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि ये तो राइट एंगल हो गया, ये थीटा हमने लिए, ठीक, तो 90 अंश के सामने की भुजा यानी QR। पहले बेस की बात करते हैं, बेस। चलिए बेस हम देखते हैं, बेस तो लास्ट में करेंगे। चलिए QR देखते हैं। QR देखिए, अगर देखा जाए तो 90 अंश के सामने की भुजा है। 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण हम कहेंगे। क्या कहेंगे? ये कर्ण है, यानी हाइपोटेनस है। इंग्लिश में हम हाइपोटेनस लिख दे रहे हैं, ठीक है।
और 90 अंश के सामने की भुजा तो कर्ण हो गई, थीटा के सामने की भुजा लंब, यानी पी क्यू जो ये होगा पी क्यू, इसको हम लंब कर देंगे, यानी परपेंडिकुलर। ठीक, अब 90 अंश के सामने की भुजा तो ये कर्ण हो गई, थीटा के सामने की भुजा ये लंब हो गई, तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो तीसरी बची हुई भुजा पी आर है, पी आर, तो इसको हम लोग आधार बोलेंगे, इसको क्या हम लोग बोलेंगे आधार, यानी बेस बोलेंगे। ओके, ठीक है। फिर अगर देखा जाए इस एक्स वाई जेड में, तो ये तो 90 डिग्री हो गया, चलिए हम यहाँ पर थीटा ले लेते हैं। ठीक है, तो 90 अंश के सामने की भुजा कौन, यानी जेड, वाई जेड जो हो जाएगा, वाई जेड को तो हम कौन कह देंगे, सिंपल सा, क्योंकि 90 अंश के सामने की भुजा है। थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने देखिए तो ये एक्स जेड है, यानी जेड एक्स, जेड एक्स, जेड एक्स अगर देखा जाए, जेड एक्स चले जाओ, 90 अंश के सामने की भुजा कौन, वाई जेड, वाई जेड कौन हो गया, थीटा के सामने की भुजा जेड एक्स, जेड एक्स, ये हो जाएगा लंब। ओके, और जब देखिए थीटा के सामने की भुजा ये लंब हो गई, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो तीसरी बस यही भुजा बचती है जिसको एक्स वाई बोलेंगे, और इसको हम लोग क्या बोल देंगे आधार, आधार बोलेंगे। ओके, ये समझ में आया, सिंपल सा ये जानिए कि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है, और तीसरी बची हुई भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं आधार कहते हैं, क्या कहते हैं आधार। ठीक, तो हम इसका नोट लिख देते हैं, नोट थोड़ा सा इसको हम बड़ा करके लिखते हैं, ये यहाँ पर। ओके, डन। नोट करके लिख लेते हैं, नोट करके लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट, नाइन्टी डिग्री के सामने की भुजा, 90 डिग्री के जो सामने की भुजा होगी इसे हम कर्ण कहेंगे, क्या कहेंगे कर्ण। थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा, इसको बोलते हैं हम लंब। और तीसरी, तीसरी बची भुजा को, बची हुई या शेष भुजा को बोलते हैं, तीसरी बची हुई भुजा या शेष भुजा हम बोल सकते हैं, इसी को हम लोग आधार बोल देते हैं। ठीक, अगर मान लेते हैं कि ये समकोण त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज है, तो यह इसको इस तरह न बना करके चाहे तो हम क्या कर सकते हैं मोर में जा करके और एक हम त्रिभुज बना सकते हैं, त्रिभुज सर्च समझते 3D शेप में आ जाएंगे, ट्रायंगल हो जाएगा, इस ट्रायंगल को हम बना सकते हैं। तो ये जो ट्रायंगल होगा, ठीक है, यहाँ भी बना सकते हैं एक, ठीक है, दो ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल हम यहाँ पर अब बना सकते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए। ठीक, यहाँ पर ABC ही नाम दे देते हैं, ABC, यहाँ पर PQR,
इसको लिख सकते हैं EFG। यहाँ पर 90 डिग्री बना दीजिए, यहाँ पर 90 डिग्री बना दीजिए, इसको यहाँ पर 90 डिग्री बना दीजिए। ओके, थीटा कहीं भी रख सकते हैं, थीटा यहाँ रख दीजिए, यहाँ पर थीटा यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर थीटा यहाँ पर रख दीजिए। ओके, बस ये जानिए कि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होगी। तो 90 अंश ये है, तो इसके सामने की ये जो भुजा होगी हम कर्ण बनाकर, थोड़ा कलर चेंज कर, इसको हम कर्ण बोल देंगे। थीटा के सामने की भुजा को हम लंब बोल देंगे। तीसरी जो बची हुई भुजा रहेगी इसको हम आधार। ओके, ये थीटा के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, ये 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी, और ये बची हुई भुजा को आधार बोल देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, ये ध्यान देने वाली चीज़ें है, लोग समझते नहीं है। मेन चीज़ यही, 90 अंश के सामने की भुजा ये कर्ण होगी, ये थीटा के सामने की भुजा ये लंब होगी, और तीसरी भुजा जो होगी उसको आधार हम बोलेंगे। ओके, ठीक है, ये तो चीज़ हम समझ गए, ठीक है। लेकिन इसमें और नोट वाली, एक नोट करने वाली एक और चीज़ होती है। इसमें और एक नोट करने वाली चीज़ है, वो ये है कि थीटा के बदल जाने, थीटा के बदल जाने पर, थीटा अगर यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो आधार देखिए चेंज हो जाएगा। थीटा अगर बदल जाएगा तो लंब और आधार, थीटा के बदल जाने पर लंब तथा आधार आपस में बदल जाते हैं। आपस में बदल जाते हैं। समझ में है? देखिए, थीटा के बदल जाने पर, यानी अगर इस थीटा को हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और देते हैं, इसी में एक एग्जाम्पल देते हैं। इस थीटा को हम बदल रहे हैं, इसी ट्रायंगल को हम फिर से बना लेते हैं। देखिए, यही ट्रायंगल ABC है, ABC है, यहाँ पर तो राइट एंगल रहेगा, ठीक ना। यहाँ पर थीटा देखिए यहाँ पर था, अब थीटा को हम यहाँ पर ले रहे हैं। ओके, तो 90 अंश के सामने की भुजा कौन होती है? तो ये तो ऑलरेडी हमने कहा है कि 90 अंश के सामने की भुजा कौन होती है। तो 90 अंश यहाँ पर भी था, 90 अंश यहाँ भी है, कोई परिवर्तन होगा नहीं, कोई परिवर्तन होगा नहीं। देखिए, 90 अंश के सामने की भुजा कौन इसमें भी थी, 90 अंश के सामने की भुजा कौन इसमें भी है। ओके, लेकिन थीटा देखिए, थीटा ये बदल गया, थीटा यहाँ था, अब थीटा हमने यहाँ कर दिया। तो थीटा के सामने की भुजा जो होगी उसको हम क्या बोल देंगे? लंब बोल देंगे। अब ये यहाँ पर लंब हो जाएगा, देखिए, जबकि ये आधार था ना, ये अगर ये लंब हो गया, ये कोण हो गया, तो तीसरी बची हुई भुजा को ही हम आधार कहेंगे। ये तो हमको पहले से पता है, पता है। यहाँ पर देखिए, इसको दोनों को कंपेयर कीजिए, इसको कंपेयर कीजिए। अगर कंपेयर करेंगे तो मिलेगा कि देखिए, थीटा हमने यहाँ से यहाँ कर दिया, इसमें 90 अंश उसी तरह से रखा, लेकिन ये आधार था पहले, ये लंब हो गया, और जो लंब था वो आधार हो गया। कौन बदला? कौन यहाँ पर वही है, यहाँ पर भी वही है, लेकिन आधार और लंब देखिए आपस में बदल गया है। इसमें आधार है तो इसमें लंब है, इसमें लंब है तो इसमें आधार है। इससे यही फैक्ट निकलता है कि अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में थीटा का स्थान हम बदल देते हैं तो कोण में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, किंतु लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं। ओके, तो यही चीज है, इसी को हमको समझाना था, और इसी के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम लोग पढ़े हैं पहले ये कोण का वर्ग बराबर
कोण का वर्ग बराबर, हम लोगों ने पढ़ा है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये है पाइथागोरस प्रमेय। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ा है, ये कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। या अगर कर्ण बराबर देखा जाए, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो ये स्क्वायर है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कर्णी में हो जाएगा। कर्णी में हम लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। यही मेन फार्मूला है, इसी में इधर उधर हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमको लंब निकालना है, लंब निकालना है तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अगर लंब स्क्वायर देखना है तो आधार स्क्वायर को इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर, ये हम पढ़े हैं। और अगर हमको आधार निकालना है, अगर हमको आधार निकालना है किसी भी समकोण त्रिभुज में, तो ये हम पढ़े हैं, आधार निकालना है तो लंब स्क्वायर को इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये तीनों चीजों का हम लोग अध्ययन किए हैं पहले, ये पाइथागोरस प्रमेय में। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कोई भी अगर समकोण त्रिभुज है, तो इस समकोण त्रिभुज में कोई भी ये समकोण त्रिभुज है ABC, ये 90 डिग्री है, यहाँ पर थीटा हम ले ली, तो इस समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं दी गई है, पाइथागोरस प्रमेय सिंपल और सिंपल यही कहता है कि अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दी गई है, यानी लंब और आधार हमको ये भुजा और ये भुजा दिया है, तो हम कर्ण निकाल सकते हैं, यानी दो भुजा दिया गया हो तो। लेकिन इस ट्रिग्नोमेट्री की मदद से सिर्फ एक भुजा और एक कोण दिया गया रहेगा, तो हम दूसरी भुजा बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो अभी इसको हम बताएंगे, इससे पहले हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और फैक्ट के रूप में चलते हैं। जैसे इसमें होता है साइन थीटा, कोण जो होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटा में कर्ण, ये साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा अगर देखा जाए तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। फिर टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। फिर सेक थीटा बराबर होता है कोण बटे आधार। और ये कॉसेक थीटा बराबर होता है कोण बटे लंब। कोण बटे लंब। एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि साइन का उल्टा आपको सीधे कॉसेक मिलेगा। ये लंब बटे कर्ण है तो ये कर्ण बटे लंब, ठीक है। आपको कॉस का उल्टा अगर देखेंगे ना तो ये सेक ही मिलेगा। ये आधार बटे कर्ण है, ये कर्ण बटे आधार है। और टेन का उल्टा देखेंगे तो एकदम आपको कॉट मिलेगा। ये लंब बटे आधार है, ये आधार बटे लंब है। सॉरी। तो इसमें एक फैक्ट ये लिख सकते हैं कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। साइन का अपोजिट यहाँ पर अपोजिट लिख देंगे, साइन का ये कॉसेक होगा, कॉसेक थीटा।
कॉस का अगर देखा जाए, कॉस का अपोजिट, साइन का अपोजिट कॉसिक हो गया। ओके, कॉस का अपोजिट अगर देखा जाए तो ये है सेक थीटा, और टेन का अपोजिट देखा जाए तो क्या हो जाएगा, टेन का अपोजिट कॉट थीटा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, ठीक है। ये तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों को इस तरह से बताया जाता है। अगर मान लेते हैं कि इंग्लिश मीडियम का कोई स्टूडेंट है, इंग्लिश मीडियम का, तो उसको हम सिंपल सा कहते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर देखिए कर्ण को हाइपोटेनस बोल देते हैं, कर्ण को क्या, कर्ण को हाइपोटेनस बोल रहे हैं, हाइपोटेनस। इसको एच वाई से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। लंब को किससे, हमसे, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसको पी से प्रदर्शित कर देते हैं। आधार को हम क्या करते हैं, आधार को बेस बोल रहे हैं, अगर इसको बी से प्रदर्शित कर दे रहे हैं तो हम देखिए क्या देखें, तो हम इसमें सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए हम ही बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनस। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस। फिर अगर टेन थीटा की बात किया जाए तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस। अब इसी का अपोजिट कर दीजिए, तो साइन का अपोजिट हो जाएगा कॉसेक थीटा। ये कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। फिर कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा को लिख सकते हैं हाइपोटेनस अपान बेस। ओके, और टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं बेस अपान परपेंडिकुलर। ओके, एक दूसरे के ये अपोजिट होते हैं। साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है, और कॉस का अपोजिट अगर देखा जाए तो सेक होता है। ओके, याद करने की ट्रिक अगर देखा जाए तो हम कहते हैं, एक इसका ट्रिक है, देखिए एक ट्रिक है इसका, सीबीएसई बोर्ड, फॉर सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बस इतने याद रखिएगा। इसको हम लोग बोलेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा। ये ट्रिक है, याद कीजिएगा। और ये हो जाएगा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। तो ये देखिए इसको, ये किसका डायलॉग है, सनी देओल का, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखिए पी से पाकिस्तान हो जाएगा, बी से भूखा हो जाएगा, पी से प्यासा हो जाएगा, यस से हिंदुस्तान हो जाएगा, यस से हरा हो जाएगा, अब भ से बी से भरा हो जाएगा। ओके, देखिए परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। चलिए देखिए इसको, ये परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस क्या हो गया, ये हो गया हमारा साइन थीटा। ओके, बेस अपान हाइपोटेनस, ये है हमारा बेस अपान हाइपोटेनस। इसको अगर देख लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, होगा बेस अपान हाइपोटेनस कॉस थीटा। और ये है परपेंडिकुलर अपान बेस, अगर इस परपेंडिकुलर अपान बेस की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा। ओके, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपान बेस क्या हो जाएगा
ये tan थीटा, इसी को अपोजिट कर देंगे, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर कर देंगे तो ये कॉसेक थीटा हो जाएगा, हाइपोटेनस अपान बेस कर देंगे तो ये सेक थीटा हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर कर देंगे तो tan थीटा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये हिंदी मीडियम, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, थोड़ा सा हम चलते हैं ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो इनका ट्रिक्स हम थोड़ा सा यहाँ पर लिख दें। ट्रिक्स, इनका ट्रिक्स क्या है, लंब बटे कर्ण है, आधार बटे कर्ण है और लंब बटे आधार, तो फिर कर्ण बटे आधार है, फिर कर्ण बटे लंब है, ठीक। तो इसके लिए होता है इसके लिए ट्रिक्स है बहुत ही आसान। ध्यान से उतर रहा है। लंब बटे कर्ण होता है, फिर आधार बटे कर्ण होता है, फिर लंब बटे आधार होता है, ये आधार बटे लंब है, ये कर्ण बटे आधार है, फिर कर्ण बटे लंब है, ठीक ना। तो चलिए अभी ध्यान में नहीं आ रहा, अभी इसको हम चर्चा करेंगे, एक बार बताएंगे, ठीक ना। बहुत ही आसान है, ठीक, बहुत ही आसान है। अब हम लोग चलते हैं इस पर, ठीक, समकोण त्रिभुज के बारे में ही ये सब चीज़ें का ये हम करते हैं। फिर साइन थीटा हो गया। अब थोड़ा इसको क्लीन ऑल करके हम फिर से चलते हैं। ये देखिए साइन थीटा जो होगा, साइन थीटा ब्लैक से हटा देते हैं, इसको वाइट, ठीक है, ओके। ये जो होता है साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, ये याद रखेंगे। फिर cos थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sec थीटा। फिर tan थीटा इज इक्वल टू होता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। फिर cot थीटा इज इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, जो जिसका अपोजिट है उसको उसी के उसमें ले लें। फिर sec थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, और cosec थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। ठीक, एक चीज और ध्यान रखिए कि tan थीटा इज इक्वल टू एक चीज और होता है sin थीटा अपान cos थीटा, ये भी याद रखिए। tan थीटा की जगह पर sin थीटा अपान cos थीटा भी लिख सकते हैं, cot थीटा के जगह पर हम cos थीटा अपान sin थीटा भी लिख सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो साइन का अपोजिट कॉसेक कॉसेक होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, इसको sin थीटा अपान cos थीटा भी बोल सकते हैं। cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, इसको cos थीटा अपान sin थीटा भी बोल सकते हैं। sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, और cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। इन सभी चीज़ों का उपयोग है, ठीक। अब एक चीज़ ये भी देख लीजिए कि sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा, जो जिसका अपोजिट रहेगा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि देखिए ये साइन थीटा हम लिख दिए, और कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को 1/sin लिख सकते हैं। 1 क्या हम लिख सकते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, इससे ये कट गया, बताइए 1 इज इक्वल टू 1 हुआ कि नहीं, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हुआ। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो जिसका अपोजिट रहेगा उसको साथ लेके चलेंगे तो उसकी वैल्यू 1। तो साइन इंटू कॉसेक इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1, ठीक है। फिर tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ओके, तीन चीज़ें हैं इसमें, ये सिंपल सा 1 2 और यहाँ पर ये 3 हो गया, ठीक। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, इतना चीज हो गया। अब अगर देखा जाए तो हमारे लिए फार्मूला आता है, उस फार्मूले को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। ओके, तो पहला फार्मूला होता है इंपॉर्टेंट फार्मूला, सूत्र अगर देखा जाए इंपॉर्टेंट, तो फर्स्ट है सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये कह रहा है कि 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पहला फार्मूला है। ठीक, फिर दूसरा फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये होता है। ठीक, तीन फार्मूले हैं इसके, मेन तीन ही फार्मूले, 1 2 एंड थर्ड। ठीक, अब तीनों में से बहुत सारे फार्मूले हम बना सकते हैं अपने स्तर से, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो। एक और ये फार्मूला बन गया कि साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ओके, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अगर देखा जाए तो साइन को उधर लेते जाइए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अगर दोनों को हम मान लीजिए कॉस थीटा लिखना है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा, स्क्वायर है इधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो एक से कई फार्मूले बने, मान लीजिए कि इसको फर्स्ट कर देते बड़ा, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, लेकिन मेन फार्मूला यही है। ओके, फिर उसी तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, टेन को उधर लेते जाइए तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, सिंपल। टेन स्क्वायर थीटा को उधर लेते गए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इधर 1 बचेगा ही तो लिख सकते हैं। ठीक है, या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इज इक्वल टू का लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये 1 हो जाएगा, सिंपल सा। इसी को अगर स्क्वायर को हटाना चाहते हैं तो टेन थीटा के जगह पर ये भी लिख सकते हैं अंडर रूट क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बस कुछ नहीं, स्क्वायर को हटाए हैं वही लिख दिए। इसमें हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ से अगर चाहें तो हम लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू, स्क्वायर है हटाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं सिंपल सा, स्क्वायर को हटाए तो इसमें अगर देखिए जाए तो 1 2 3 4, बहुत आसान है लेकिन चाचा बन रहे हैं, समझने वाली बात है। अब कॉट को उधर कर दीजिए तो क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, देखिए इसको उधर लेते गए तो इधर प्लस 1 बचेगा ना, प्लस 1, हम साइड को उसी तरह रखे हैं, कुछ चेंज नहीं किए हैं, तो एक ये फार्मूला बन गया। या क्या कर सकते हैं, या यहाँ से प्लस बस 1 को उधर ले जाइए तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये 1 हो जाएगा। ठीक, या अगर चाहें तो बस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बस कॉट थीटा अगर देखना है तो कॉट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ से अगर देखते हैं तो ये कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, इतने फार्मूले बने, ठीक ना। ये थर्ड अगर नाम दे दे रहे हैं तो ये 1 2 3 और ये फोर्थ,
तो देखिए एक एक के चार चार फार्मूले बने, ठीक, और चार फार्मूले में मेन फार्मूला बस याद रखेंगे तो और फार्मूला अपने आप लर्न हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये आपको याद रखना है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपन सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपन कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपन टेन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपन कॉस थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपन साइन थीटा। ठीक, अगर ये फार्मूले हैं तो इन फार्मूले को हम तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक ना। जैसे चलिए एक फार्मूला हम ले लिए, जैसे ये कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसको हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम सत्यापित कर रहे हैं, दो तीन मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा हमको ले आना। पहले हम मेथड से चलते हैं। अगर टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार के बेस पर इसका सत्यापन करते हैं, ठीक ना। क्योंकि हमने पढ़ा है कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। चलिए हम देखते हैं। और सेक थीटा इज इक्वल टू क्या ले आना है हमको, ले आना है सेक थीटा इज इक्वल टू कौन बटे आधार हमको ले आना है, ठीक ना। ये होता है सेक थीटा इज इक्वल टू कौन बटे आधार होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं टेन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। 1 प्लस टेन थीटा को हम क्या लिखते हैं, लंब बटे आधार लिखते हैं, ये लंब बटे हम आधार लिखते हैं, जिसका स्क्वायर लिख दिया, ओके। तो ये हो गया 1 प्लस ये लंब का स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। इसका हम क्या कर दिए, एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम आधार स्क्वायर हो गया, एलसीएम आधार स्क्वायर। एक से आधार स्क्वायर में भाग देंगे, आधार स्क्वायर बार जाएगा, आधार स्क्वायर का एक में गुणा करेंगे तो ये आधार स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर कट गया, ये है लंब स्क्वायर। और इससे पहले हमने पढ़ा है, प्रीवियस में चलते हैं, कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। हम क्या पढ़े हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो यहाँ पर हम रखेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर, इसकी जगह पर हम लिख देंगे कर्ण स्क्वायर, इसके जगह पर हम कर्ण स्क्वायर लिख देंगे बटा में आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बटा में आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बटा में आधार स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर ही हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ओके। ये इज इक्वल टू और कर्ण बटे आधार का ये होल स्क्वायर है, ठीक है, कर्ण बटे आधार का होल स्क्वायर है। कर्ण बटे आधार बराबर सेक थीटा हम लिखे ये, कर्ण बटे आधार बराबर क्या होता है, सेक थीटा। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और यही हमको राइट हैंड साइड में ले आना था। बताइए ले आना था कि नहीं ले आना था, सेक स्क्वायर थीटा। इससे वेरिफिकेशन हुआ एक, यस। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए। अगर मान लेते हैं चलते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपान बेस हो जाएगा।
ठीक है। अब इस पर सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए चलते हैं। इसी को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या ले आना है, सेक स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड हम ले ली 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो 1 प्लस ये टेन थीटा का होल स्क्वायर तो हम लिख ही देंगे। ओके, 1 प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी पी अपान बी का होल स्क्वायर कर दिए। इसको 1/1 लिख सकते हैं, 1/1 प्लस ये परपेंडिकुलर स्क्वायर अपान बेस स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम ले लिए तो बेस स्क्वायर एलसीएम जाएगा, बेस स्क्वायर का एक में मल्टीप्लाई कर देंगे, बेस स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम के टर्म में हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर होता है और अपान बेस स्क्वायर। दोनों को एक टर्म में लिखना है तो हाइपोटेनस अपान बेस का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और हाइपोटेनस अपान बेस इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा, यानी सेक थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। देखिए समझ में आया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से यदि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है तो वेरिफिकेशन 100% होना चाहिए। एक तो ये टर्म है। दूसरा टर्म अगर चलते हैं कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा होता है, तो उस टर्म पर भी हम लेकर के चलते हैं। ठीक है, जैसे इसने कहा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब हम इसको उस टर्म में लेके चलते हैं। ठीक, 1 प्लस लेफ्ट हैंड साइड ले लिए। हम देखो हम बताए हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू एक तो होता है 1 कॉट थीटा, एक टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, अभी पीछे बताया है। और ये सेक थीटा है, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 कॉस थीटा। ये याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। इन्हीं तीनों टर्म को लेकर के हम चले। लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, 1 प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है, तो हमने साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिख दिया, इसका होल स्क्वायर हमने कर दिया। 1 प्लस ये स्क्वायर कर देंगे अलग अलग, तो साइन स्क्वायर थीटा अपान हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है।